Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and shine with success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में आज मैं बता दूं। जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा, केवल 2 या 3 पेजों में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमन सॉन्ग बाय सरोजिनी नायडू। इस चैप्टर में हम देखेंगे ऑथर्स डिटेल्स, शॉर्ट समरी, कैरेक्टर स्केच, कंक्लूजन, थीम, सारी चीजों को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ऑथर्स डिटेल से। ऑथर्स डिटेल से जो इस पोएम का ऑथर्स है, जो पोएट हैं वो है सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म हुआ था 1879 में और उनका मृत्यु हुआ था 1949 में। फेमस एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उससे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हो गई थी। नॉन फॉर लिरिकल पोएट्री अबाउट नेचर, लव एंड पेट्रियोटिज्म, वो जानी जाती अपनी पोएट्री से, जिससे जो नेचर, लव और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति पर बनी होती थी। शी वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर भी थी। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टर स्केच के बारे में देख लेते हैं। हालांकि इस पोयम में कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, ऑटोमन है, जो कि ऑटोमन इज पर्सोनिफाइड, उसे पर्सोनिफाइड किया गया है। सेड, क्वीट, शांत और फुल ऑफ फेडिंग ब्यूटी, मुरझाई हुई सुंदरता को ऐसे पर्सोनिफाइड किया गया है। जो ये सेड है, क्वाइट है, ये सारी चीज इंसान में बसते हैं, इंसान इनको एक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड। पोएट हरसेल्फ, इस स्टोरी में, इस पोएम में क्या है, पोएट वही है सरोजिनी नायडू, जो इमोशनल रिफ्लेक्टिव, फील्स लोनलीनेस, जो कि अपने इमोशन को, अपने विचार को और अपने अकेलापन को व्यक्त करते हैं। चलिए अब शॉर्ट समरी देख लेते हैं। क्या है शॉर्ट समरी इस पोएम का? द पोएम शोज द मेलनकली ऑफ ऑटोमन सीजन, यह पोएम दिखाता है कि ऑटोमन सीजन में कैसी उदासी छा जाती है, इसको दिखाती है। लिव्स फॉल, जो पत्तियां हैं वो झड़ जाते हैं। फ्लावर विदर्स, जो फूल हैं मुरझा जाते हैं। द बर्ड्स ग्रो साइलेंट, जो पक्षी है वो चुपचाप बढ़ते हैं। नेचर लुक्स टायर्ड, जो प्रकृति है वो हमें दिखने लगती है थका हुआ, हारा हुआ। द पोएट कंपेयर्स ऑटोमन टू ह्यूमन सॉरो, पोएट कंपेयर करते हैं ऑटोमन सीजन को किससे? मानव के दुखों से। जिस तरह मानव का दुख भर जाता है एक समय में, उसी तरह ऑटोमन सीजन में सारे फूल पत्ते सारे झड़ जाते हैं और ये सौरों का साइन शो करता है। जस्ट लाइक ऑटोमन, ऑटोमन की तरह हैज साइलेंस, उसमें चुप्पी पड़ जाती है। लाइफ टू हैज सैडनेस एंड लोनलीनेस, जीवन में भी उसी तरह दुख और अकेलापन आ जाता है। अब हम इनके थीम्स को जान लेते हैं, क्या क्या इन पोएम के थीम्स हैं। पहला है मिलनकली ऑफ नेचर, प्रकृति की उदासी। ये हम इस चैप्टर में देखें कि प्रकृति कैसे उदास हो जाती है ऑटोमन सीजन में। दूसरा है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये हमें शो करता है कि कैसे जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, कैसे सीजन बदलते हैं, कैसे पेड़ पौधे मर जाते हैं सीजन के अनुसार, टाइम के अनुसार, ये हमें शो करता है। लोनलीनेस एंड सॉरो, अकेलापन और दुख, ये हमें शो करता है। कवित्री इस पोएम के अनुसार बताना चाहती है कैसे अकेलापन और दुख होता है, जिस तरह ऑटोमन सीजन में हमें देखने को मिला। ह्यूमन फीलिंग्स मिरर्ड इन द नेचर, ह्यूमन की फीलिंग है वो दिखाया जाता है, प्रकृति में दिखाया जाता है। प्रकृति के भावनाओं में ह्यूमन्स के फीलिंग छुपे होते हैं और उसी से दिखाए जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में जान लेंगे। ऑटोमन, जो कि सिंबल ऑफ सैडनेस एंड साइलेंस को शो करता है। सरोजिनी नायडू शोज डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर ह्यूमन इमोशन, वो दिखाती है एक गहरा संबंध को दिखाती है प्रकृति और इंसानों के बीच में। इवन था, हालांकि ऑटोमन लुक सैड, जो ऑटोमन सीजन है वो बहुत सैड दिखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स लाइफ ट्रुथ, ये दिखाता है कि जीवन की सच्चाई क्या है। दैट ब्यूटी फेड्स बट लिविंग्स लास्टिंग इम्प्रेशन, जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है लेकिन एक हमेशा रहने वाला इम्प्रेशन छोड़ जाता है।
कुछ एग्जाम कीवर्ड्स देख लेते हैं। ऑटोमन सीजन जो कि क्या शो करता है, क्या सिंबलाइज करता है, मिलनकली को, लॉनलीनेस को, और नेचर क्या सिंबलाइज करता है, ह्यूमन के इमोशन को, विदरिंग को, साइलेंस और सोरो को शो करता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। और इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और acclamation. And again, salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.